हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ निफ्टी में, क्या हुआ मार्केट में, क्या हुआ। एक जबरदस्त फॉल आया, राइट। लेट अस सी निफ्टी निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले। सो निफ्टी को हम कैसे देखते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सब चार्ट पे जो भी बना हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट अस लुक एट द चार्ट फ्रॉम फ्यू एंगल्स, राइट। लेट्स लुक एट इट। So this is Nifty weekly chart. What I have done, यहाँ पे मैंने एक वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है, राइट। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द ट्रेंड लाइन. व्हाट वी डू इज वी आइडेंटिफाई द डिमांड एंड सप्लाई एरिया. यहाँ पे देखा हमने, यहाँ से डिमांड आई थी, यहाँ गिर रहा था एंड डिमांड आई, फिर डिमांड आई, फिर डिमांड आई. तो इस लाइन से बार बार डिमांड आ रही है. ये एक लेवल है जहाँ पे you know buyers think that this is a good price for the market and they always buy in, right. So market always go up from this on a weekly chart, and then we saw this big fall, right. We saw this high of around 18,600 और वहां से एक बिग फॉल हमने देखा था ये, राइट. इस बिग फॉल ने इस ट्रेंड लाइन को भी काट दिया था. उसके बाद मार्केट ऊपर आई, लेकिन ट्रेंड लाइन से फिर सप्लाई आई, फिर ऊपर आई. अब ये प्राइस थी आज और इस पूरे वीक में, लास्ट वीक में आई वॉज स्केप्टिकल कि यहाँ मार्केट गिरी, यहाँ मार्केट गिरी. इस वीक में अगेन आई वॉज स्केप्टिकल एंड इट हैपेंड टुडे. अगेन इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस दिस लाइन. ये यहाँ से सप्लाई फिर आ रही है, राइट. सो वी डोंट नो हाउ मच फॉल इज दिस. देयर वाज अ न्यूज, एक न्यूज थी मार्केट में कि यूएस के जो बोल्ड बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ये फॉल आया है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, right. When you have a pattern on a chart, when you see that something was is on a demand or a supply zone, things will happen, news will come. कोई ना कोई रीजन बनेगा जिसकी वजह से फॉल आता है. बट as we say, buy on dips. So as long as we see dips and we buy at the right level. Now buy on dips doesn't mean कि कुछ सस्ता दिख रहा है आज तो खरीद लिया, लाइक कल से सस्ता है आज तो खरीद लिया. हो सकता है कल इससे भी ज्यादा सस्ता होगा, राइट. तो कैसे हम देखेंगे, लाइक कहाँ खरीदें, कहाँ ज्यादा सस्ता है. मैं कुछ चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये वो चार्ट हैं जो कुछ दिन पहले हमने स्टॉक्स खरीदे थे. लेट्स डिस्कस अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल, राइट. ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है. अगेन मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ एक बार, एंड वी गो टू डिलीट टाइम frame and let's try to look at what Apollo has done. ट्राई करते हैं कि कुछ हमें डिमांड सप्लाई जोन मिल रहे हैं क्या यहाँ पे. तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये एक बॉटम इसने बनाया था, एंड अगर मैं इसको इस बॉटम से परफेक्टली अलाइन करूँ तो आपको ये दिखेगा, राइट. आपको ये दिखेगा. तो ये क्या दिख रहा है कि ये एरिया था जून 2021 का, जब ये यहाँ पे आया था, इट फेल डाउन. अगर हम इसको थोड़ा और भी एक्सटेंड कर देते हैं तो ये ऐसे रहेगा कुछ. सो व्हाट हैपेंड, इस लाइन पे
इसको डिमांड मिल रही थी, राइट, केम टू दिस लाइन, नियर अबाउट दैट लाइन, और उसके बाद डिमांड मिली, फिर डिमांड मिली, फिर डिमांड मिली। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये स्टॉक बुलिश हुआ था, राइट। सो अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये क्या प्राइस रेंज मिला था, यहाँ से ये कितना मिला था इसको, इट वॉज 60% जंप फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से 60% ऊपर गया था ये, राइट। फिर यहाँ पे आया ये घूम के वापस, इसको ऊपर सप्लाई मिली, नीचे आया, फिर से डिमांड मिली, और जब डिमांड मिली तो फिर क्या, 48% का बाउंस, 48% का बाउंस आया। सो every time it comes to this demand zone, buyers get crazy, they just love to buy and take it to a higher level, because this is a very good price, this is a very good price, this is not a fair price for this stock, तो इसको वो ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। Now this is what we called as buy on dips, not this। जब आपको पता है कि क्या हो रहा है, बहुत लंबे टाइम का चार्ट देखोगे, आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, कौन सा बाइंग जोन है, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, what are the big guys, like FIIs, big FIIs, hedge funds, what are they doing, where are they buying। तो यहाँ हमें पता लगा कि यहाँ से वो बाय कर रहे हैं। now what will you do, अब ऐसा नहीं है टच कर लिया and we start buying, it should not be like that। what you should do is wait for either a big candle to form here, like something like this, right, which consumes this whole candle, whole red candle, or let it make couple of small candles, like maybe like this, and let's say 2 3 4 candles which consumes this whole red candle. Let that happen. You can obviously start buying here and accumulating, but the major buying should start after this whole candle is taken up by several small candles. It can also happen, that again it falls down and then it makes several small candle at this, so that will be a good consolidation, right, and then it jumps. So anyways, whenever this candle is completely taken away by another few candles or one candle, that's the time you will enter into the stock majorly. But you can always start accumulating here with a stop loss of any two closing below this line, right? Now when it will go bad, let's say if uh, it makes a red candle ऐसे नीचे, right? uh, red बना देते हैं, easy understanding, red candle, रेड कैंडल बना दे, और उसके बाद एक और क्लोजिंग दे दे नीचे, then it will go bad। Now it can do this, spend time, and then again come up, that if it comes up, that will again be our entry, right? But history tells us that whenever the stock has come to these levels, it just boomed like anything। So this is what we are going to wait for। Now it might look like all the stocks are falling today and things are pretty bad, and it may very well be the case कि कल भी गिर जाएगा market, परसों भी गिर जाएगा, but you need to understand where will the market go। So let's again go to Nifty index chart, और यहाँ पे कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, वो ये नजर आ रहा है कि if market falls further, you can watch for this level to come for sure, 17,900, 17,900, 17,880 types levels can come, and if those levels come,
we should definitely look to buy at that level. Again, we'll see price action at that time. देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या क्या कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल स्टार्ट बाइंग अगेन. बट मार्केट में अभी कुछ नहीं बिगड़ा है. लाइक it was a major, bull run from the bottom to this level. Now if you have a zone which was a demand zone from a very long time, right? So what we are looking for is कि लास्ट अप्रैल से, मतलब लास्ट अप्रैल से जो एक जोन था जहां से हमें हर बार डिमांड मिल रही थी और उसके नीचे हमने ब्रेक किया. नाउ वी विल कम टू दैट लेवल, विल डेफिनेटली फाइंड अ रेजिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि उसको सीधा तोड़ के ऊपर निकल जाएगा वो, राइट? सो वी फाउंड अ रेजिस्टेंस हियर, big fall. We found another resistance here. We'll at least fall a bit for sure. और तीसरी बार इसको टक्कर मारेगा तो ऊपर भी निकल सकता है. तीसरी बार में या चौथी बार में इसके ऊपर भी निकल सकता है. बट इतनी क्लैरिटी हमें बिल्कुल क्लियरली मिल रही है कि इसके ऊपर अगर ये निकला तो दैट विल बी अ मेजर, अनदर मेजर पुल रन अबव इट, राइट? उसके बाद 19,000 20,000 levels you can see, but right now we'll not talk about those levels. We'll say that it will fall a bit, and that will be an amazing level to buy other stocks, or the stocks that we have been buying. They will all be available on dips and we will be able to buy them. Thank you. If you have any question, do let me know. Bye.